अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यसअलूनक अनिल अहिल्लह कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज्ज। ए पैगंबर, लोग तुमसे नए चांद के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि घटता बढ़ता क्यों है। कह दो कि वो लोगों के कामों की मियादें और हज के वक्त मालूम होने का जरिया है। They ask you, O Muhammad, about the new moons. Say, they are measurements of time for the people and for Hajj. आज के इस डेमोन्स्ट्रेशन में हम देखेंगे कि इस्लामिक लूनर कैलेंडर में लूनर मंथ कब और कैसे चेंज होता है। मगरिब के वक्त जब सनसेट हो जाता है लेकिन मून सेट नहीं होता और सूरज की रोशनी मून से टकराकर ज़मीन के जिस हिस्से में सबसे पहले पहुंचती है उस हिस्से में लूनर मंथ चेंज हो जाता है। मतलब उस हिस्से में नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख होगी और ज़मीन के जितने भी हिस्सों में जब ये लूनर मंथ की पहली तारीख होगी, अगर उनको एक लाइन से जोड़ा जाए तो एक शेप बनेगा और ये शेप किसी लॉन्गिट्यूड की पैरेलल नहीं होगा बल्कि एक पर्टिकुलर शेप होगा। वो डिपेंड करेगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अर्थ के शेप पर और मून की पोजीशन पर। और इस शेप के वेस्ट साइड में जितने भी प्लेसेस हैं, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वहाँ पे लूनर नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख होती चली जाएगी और इस शेप के इमीडिएट ईस्ट में जितने भी प्लेसेस होंगे वहाँ पर लूनर मंथ की नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट तारीख आफ्टर 24 आवर्स होगी। उन प्लेसेस को 24 आवर्स वेट करना पड़ेगा। अगर हम ईद का चांद देख रहे हैं और इंडिया उस शेप के बाउंड्री पर है तो सऊदी अरेबिया में सेम डे ईद होगी। लेकिन अगर सऊदी अरेबिया उस शेप की बाउंड्री पर है तो इंडिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया के ईस्ट में है, तो इंडिया को 24 आवर्स वेट करना होगा। वहाँ पर ईद नेक्स्ट डे होगी। तो आइए हम एक मॉडल के ज़रिए देखते हैं कि लूनर मंथ कैसे चेंज होता है। अभी हमारे सामने सन, मून और अर्थ का साइड व्यू है। ये सन है, ये मून है और ये अर्थ है। ये मून का पाथ ऑफ रिवॉल्यूशन है और अर्थ का ऑर्बिट ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस है और ये ऑर्बिट ऑफ रोटेशन है। इस वक्त अमावस्या का वक्त है और सूर्य ग्रहण भी है। सन, मून और अर्थ तीनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं। अब हम देखेंगे तीन सिटीज को टारगेट करते, ए, बी और सी। इस वक्त तीनों सिटीज में सन की रोशनी पड़ रही है, तो इसका मतलब तीनों में अभी रात नहीं हुई है। लेकिन ए इज ऑन द बॉर्डर, ए बाउंड्री पे है तो ए पे मगरिब होने वाली है। अब हम चलते हैं अर्थ की तरफ और ए की तरफ चलते हैं जहां मगरिब होने वाली है और हम ए के देखेंगे सन का व्यू। तो यहां से हम देखेंगे कि दिस इज सोलर एक्लिप्स, कि मून ने सन को कवर कर दिया है, तो ये सोलर एक्लिप्स है। ये केस भी अमावस्या का केस है क्योंकि इस केस में सन और मून अभी भी एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, लेकिन ये सोलर इक्लिप्स नहीं है। अब हम देखते हैं कि अमावस्या कैसे है। अगर हम इसको साइड से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि सन, मून और अर्थ अभी भी एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, लेकिन अगर ऊपर से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि मून जो है सन और अर्थ की जो लाइन है उससे बाहर है। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि ये अमावस्या तो है लेकिन सोलर इक्लिप्स नहीं है। अब हम देखेंगे कि जब इस प्लेस ए पे मगरिब होती है तो सनसेट होगा। तो जब हम देखते सनसेट होगा तो क्या होगा, जब सनसेट होगा तो मून भी सेट हो गया। अगर हम हिलाल के बनने पर महीने को चेंज होना मानते हैं तो अभी महीना चेंज नहीं हुआ है क्योंकि मगरिब के वक्त हिलाल मौजूद नहीं है। दिस इज द केस आफ्टर फ्यू आवर्स। कुछ घंटों के बाद ए पे मगरिब हो चुकी है और बी पे मगरिब होने वाली है और चांद इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ ऊपर आ चुका है। अब हम देखते हैं जमीन पे, हम चलते हैं जमीन पे, अर्थ पे बी पोजीशन पे और हम बी से देखेंगे कि सन
और अर्थ किस तरह से नजर आते हैं, सन और मून। अब देखेंगे कि मून थोड़ा ऊपर आ चुका था, तो जो क्रिसेंट है थोड़ा सा शार्प बन गया है, लेकिन इस वक्त सन मौजूद है तो ये क्रिसेंट नजर नहीं आएगा। अब हम देखते हैं मगरिब पे क्या होता है। जब मगरिब होती है तो सन के साथ क्रिसेंट भी सेट हो गया, क्योंकि इस वक्त सन और मून दोनों ही ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पर थे। और अगर हम मगरिब के वक्त हिलाल के बनने पर महीने को चेंज होना मानते हैं तो बी पे महीना चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मगरिब के वक्त बी पर हिलाल मौजूद नहीं था। आफ्टर फ्यू मोर आवर्स ए और बी दोनों पे मगरिब हो चुकी है और सी पे मगरिब होने वाली है और मून कुछ और ऊपर जा चुका है। अब हम अर्थ पे जाके देखते हैं सी की पोजीशन पे कि वहां से किस तरह से मून दिखता है। तो यहां से हम देखेंगे कि क्रिसेंट और ज्यादा शार्प और विड्थ में और बढ़ चुका है और अभी मगरिब होने वाली है। अब हम देखते हैं कि जब मगरिब होगा और सनसेट होगा तो उस वक्त क्या होगा। तो मगरिब सनसेट पे मून सेट नहीं हुआ, तो मून का क्रिसेंट अभी विजिबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि सी एक ऐसा पहला शहर है पूरी दुनिया में जिसमें क्रिसेंट की रोशनी मगरिब के वक्त जमीन पर पहुंची। तो हम मगरिब के वक्त हिलाल के बनने पे महीना चेंज होना मानते हैं, तो सी एक ऐसा पहला शहर है जहां पे महीना चेंज हुआ था और ए और बी पे महीना चेंज नहीं हुआ था। क्योंकि सनलाइट मून से टकराकर सबसे पहले सी पर मगरिब के वक्त पहुंची, तो सी को महीने के पूरे 30 दिन मिलेंगे और ए और बी पर मगरिब के वक्त सन मून सेट हो चुका था, हिलाल सेट हो चुका था, इसलिए ए और बी का नंबर 24 घंटे बाद आएगा। 24 घंटे बाद ए और बी पे हिलाल विजिबल होगा मगरिब के वक्त, तो ए और बी का महीना एक दिन लेट चेंज होगा। तो ए और बी को महीने के 29 दिन मिलेंगे, 29 डेज। अभी हम देखेंगे सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशन से कि पूरी दुनिया में लूनार मंथ एक टाइम पे चेंज नहीं होता। हम लोग स्टार्ट करते हैं रमजान के महीने से। पिछले साल के रमजान के महीने की कैलकुलेशन हम देखते हैं। 5 जून के मगरिब के वक्त की कैलकुलेशन हम देखेंगे और ये हमें डिफरेंट कलर्स बताएगा। इसमें जो रेड कलर है इट मींस अमावस्या, यहां पे हिलाल नहीं बना। जो ये नो कलर है इट मींस नॉट पॉसिबल, इट मींस यहां पे हिलाल बन चुका है लेकिन नॉट विजिबल बिकॉज इमीडिएटली आफ्टर सनसेट मून विल आल्सो सेट, मून भी सेट हो जाएगा तो वो नहीं दिखेगा। और ब्लू कलर है जहां पे हिलाल बन जाता है और दिखता भी है, और ये कलर में हिलाल बहुत इजीली दिख जाता है, और ग्रीन कलर में हिलाल कैन बी सीन बाय नेकेड आई, डायरेक्ट देख सकता है। अगर हम हिलाल के बनने पर महीना चेंज होना मानते हैं तो ये बाउंड्री है रेड और नो कलर की, तो नो कलर पर महीना चेंज हो जाएगा। और अगर हम टेलीस्कोप या नेकेड आई से हिलाल के दिखने पर महीना चेंज होना मानते हैं तो इन रीजन्स पे, अफ्रीका के रीजन्स पे महीना चेंज हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मंथ। हम लोग अभी देखते हैं शवाल का मंथ। हम देखते हैं सबसे पहले शवाल का मंथ कहां शुरू हुआ था। तो 4 जुलाई के मगरिब की कैलकुलेशन हम देखते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर रहा है और ये रीजन्स अमावस्या के रीजन्स हैं। तो हम ये देखेंगे ये बाउंड्री है हिलाल बनने की, तो अफ्रीका के इन रीजन्स में सबसे पहले हिलाल बन जाएगा। अगर हम हिलाल के बनने पर महीना चेंज होना मानते हैं तो अफ्रीका के इन रीजन्स पे हिलाल पहले बनेगा और शवाल शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हमने रमजान का महीना देखा था, तो इन रीजन्स में सबसे पहले रमजान शुरू हुआ था। अभी हम वापस रमजान के महीने की कैलकुलेशन देखते हैं और हमने देखा था कि यहाँ पे सबसे पहले रमजान शुरू हुआ था हिलाल के बनने पर। इसका मतलब ये नहीं है कि शव्वाल भी इसी जगह पर सबसे पहले शुरू होगा। हमने देखा था कि इन रीजन्स में सबसे पहले शव्वाल शुरू हुआ था और रमजान के पहले 5 जून की मगरिब वक्त जहां पे जब अमावस्या थी, इसका मतलब इन रीजन्स को पूरे 30 डेज नहीं मिलेंगे रमजान के, इनको सिर्फ 29 डेज ही मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे हिलाल विजिबल नहीं था। और इन रीजन्स पे जहां सबसे पहले रमजान का हिलाल बना था, तो इन लोगों को रमजान के पूरे 30 डेज मिलेंगे। इसका मतलब एक महीना किन रीजन्स में
अगर 29 डेज का है तो दूसरे रीजन में सेम महीना 30 डेज का भी हो सकता है। जिस तरह सोलार कैलेंडर में जापान को एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो सबसे पहले सोलार मंथ की फर्स्ट तारीख जापान में होती है और उस लॉन्गिट्यूड के पैरेलल उसके बाद जितने भी प्लेसेस आते हैं तो सोलार मंथ की फर्स्ट तारीख बाद में चेंज होती है। और जापान के इमीडिएट ईस्ट में जितने भी प्लेसेस हैं उनको 24 आवर्स वेट करना पड़ता है और वहाँ पे सोलार मंथ की फर्स्ट तारीख आफ्टर 24 आवर्स होती है। लेकिन इस्लामिक लूनर कैलेंडर में ऐसा कोई रेफरेंस पॉइंट फिक्स नहीं है, क्योंकि जो बाउंड्री हमने देखी थी वो एक फिक्स नहीं है, वो एक डायनामिक है। हर लूनर मंथ में वो आगे पीछे होती रहती है।